Hello friends, welcome to Taxila School of Civil Services and welcome to in this video. And in this video friends, I am going to discuss about the one topic that is Project Cheetah. Basically, if you talk about the context. So context is what? Yesterday, okay, in the newspaper there was a news related to Project Cheetah. सो बेसिकली नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने एक आपका क्या है रिसर्च पेपर जो है आपका पब्लिश किया है और इसमें ये बताया है कि बहुत सारे जो इन्वायरमेंटलिस्ट है, बहुत सारे जो स्कॉलर्स है जो अपने इंडिया में प्रोजेक्ट चीता जो आपका इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दे बेसिकली क्रिटिसाइज। सो एनटीसीए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी बेसिकली उन्होंने क्या बोला है कि ये जो क्रिटिसिज्म है जो वो आपका कुछ आइडियोलॉजिकल बेस है। दैट मीन्स उन्होंने इस क्रिटिसिज्म को सही नहीं माना है कि अपने इंडिया में अगर प्रोजेक्ट चीता जो है आपका स्टार्ट हुआ है 2022 की अगर हम लोग बात करेंगे तो, ठीक है, वहां से तो ये नहीं कि ये इसके सारे जो अगर देखें तो नेगेटिव पॉइंट्स है, ठीक है। तो ये अपने आप में जो टॉपिक है हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड एज यू नो कि यूपीएससी और स्टेट सर्विस यूज्ड टू आस्क लॉट्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू प्रोजेक्ट एलिफेंट, project tiger. So now project cheetah is also in news, so we should know about this. So let's move ahead and this basically a video will be, you can say, presented by me, Prabhakar Jha. So let's discuss with the first thing. First of all, I told you what is the context. So context is what? Ki there was a news related to this topic and NTCA National Tiger Conservation Authority ने क्या किया है, जो क्रिटिसिज्म है उसको बताया है कि ये आपका एक कहते हैं ना आइडियोलॉजिकल बेस है, ठीक है, या कई बार इसे हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि ये पॉलिटिकली जो है मोटिवेटेड है, ठीक, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट. Now let's move ahead and let's discuss about the Project Cheetah. Before moving ahead, I'm going to tell you about the background. Basically 1940s, 50s, okay, basically 1952 हुआ क्या, जो आपके एशियाटिक जो चीता थे, एशिया के जो चीता थे, खास करके इंडिया की अगर हम बात करेंगे तो एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, विलुप्त हो गए थे, खत्म हो गए थे। अब हुआ क्या, कई सालों तक आप देखोगे ऑलमोस्ट अगर हम देखते हैं कि मोर देन 5 डिकेड्स अपने इंडिया में चीता नहीं था। लेकिन ये जो एनडीए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कूनो नेशनल पार्क में हम क्या करेंगे, जो चीता को अफ्रीका से, नामीबिया से लाया गया, ठीक है, और कूनो नेशनल पार्क में जो है उसे रखा गया, ठीक। अब एक चीज यहाँ पे ये हुआ कि आपका प्रोजेक्ट चीता इंट्रोड्यूस तो हो गया, ठीक है, लेकिन इसके क्रिटिसिज्म होना स्टार्ट हो गया। क्रिटिसिज्म क्यों हुआ कि जितने चीता आए थे, नंबर हमें याद नहीं रखना, उसमें से 40% का आपका डेथ हो गया, ठीक है। तो जो इन्वायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने कहा कि ये तो अपने आप में क्या है, ये जो प्रोग्राम है फेल है, क्योंकि जो अफ्रीका के जो चीता हैं, ठीक है, वो इंडिया के जो क्लाइमेट्स है, इंडिया में जो उनके अगर कहेंगे हैबिटेट है वैसा नहीं है, ठीक। लेकिन हुआ क्या कि जो हमारे गवर्नमेंट्स और जो प्रोजेक्ट चीता से रिलेटेड जो आपके ऑफिशियल या ऑफिसर्स हैं, उन्होंने इसे जो है आपको कहते हैं ना कि खारिज कर दिया। दे सेड नो, प्रोजेक्ट चीता इज सक्सेसफुल, ठीक है। अब उन्होंने एग्जांपल दिया कि बेसिकली कि जो आपके चीता आए थे, कुछ चीता जो है बच्चे भी जन्म दिए, ठीक है, और बहुत सारे जो है अगर देखते हैं उसमें जो बच्चे हैं वो सक्सेसफुली जो है ग्रो भी कर रहे हैं। बहुत सारे चीता को ओपन जो है कूनो नेशनल पार्क में भी छोड़ दिया गया, गांधी सागर में भी छोड़ने की बातें आ रही थी, है ना। सो लेट्स डिस्कस एंड लेट्स नो अबाउट द डिटेल रिलेटेड टू प्रोजेक्ट चीता एंड आई टोल्ड यू द बैकग्राउंड एंड द कॉन्टेक्स्ट. So Project Cheetah is what? Project Cheetah is basically landmark wildlife. Okay, what? Landmark wildlife. Please keep in the mind. Landmark wildlife conservation initiative, and it was basically launched on 17th September 2022. And 17th September, Vishwakarma Day. Okay, also we can say. And basically it aimed at reintroducing cheetah to India after their extinction in the late 1940s and early 1950s. तो 1940s और अर्ली 1950 में जो चीता थे, एशियाटिक चीता जिसे हम लोग कहते हैं, इंडिया में जो चीता था वो विलुप्त हो गया। फिर से जो है चीता को रीइंट्रोड्यूस जो है आपको करने की शुरुआत हुई, कब हुई, तो 17 सितंबर 2022। और ये कहा जाता है कि जो प्रोजेक्ट चीता है वो अपने वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज वाइल्ड कार्निवोर, ओके, ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। दैट मीन्स देखिए इंटरकॉन्टिनेंटल मतलब क्या, अफ्रीका से एशिया में, ठीक है, अफ्रीका से एशिया में, ये होता है आपका इंटरकॉन्टिनेंटल की अगर हम लोग बात करेंगे। एंड इसके अंदर क्या हुआ, ये जो आपका प्रोजेक्ट चीता है ये ऑपरेट करता है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर एंड अलाइन विद द चीता,
Okay, please keep in the mind cheetah action plan to restore and conserve the species. अब प्रोजेक्ट चीता जो है it comes, okay, या it operates, it function under the umbrella of Project Tiger and please keep in the align with the cheetah action plan. Why? To restore and conserve the cheetahs, okay, or species. So what are the efforts? Basically in the Project Cheetah, efforts are underway to expand suitable habitats. कैसे हैबिटेट्स बनाना है? सुटेबल हैबिटेट्स, ताकि जो प्रोजेक्ट चीता जो स्टार्ट हुआ है तो उसमें चीता को बचना भी तो चाहिए, और चीता को बचने के लिए जरूरी क्या है? उनके एक हैबिटेट्स जो है अच्छे होने चाहिए. Ensuring, okay, long term, please keep in the mind, survival and ecological balance in India's grassland and ecosystem. Okay, so please keep in the mind few points. When Project Cheetah was started? 17th September 2022. Okay, extent कब हो गया था? 1940s. Okay, and early 1950. Okay, and then what it is? This is first world intercontinental, okay, intercontinental large wild carnivore, okay, translocation project. And it basically operates under the Project Tiger. It operates under the basically Project Tiger, and it is aligned with the Cheetah Action Plan. Why? To restore and conserve the species. Okay, please keep in the mind. Now let's move ahead and let's discuss the next thing. So first of all, I would like to know one thing. Okay, let's suppose if you know about the Project Tiger. Okay, if you know, so you can comment when Project Tiger was started. Okay, and if you know the few points related to National Tiger Conservation Authority, okay, please try to comment in comment section. Okay, so it will be really very helpful for you. So let's move ahead and let's see the next you can say things. So what are the key achievement under the Project Cheetah? We'll have to know, because these achievements is really very important, and these achievements also you can say shows the success of the Project Cheetah. In September 2022, 8 cheetah from Namibia, please keep in the mind, from Namibia were translocated to Kuno National Park in MP. And as you know, MP has, you can say more national park. Okay, अपने जो MP की बात करें, किसी स्टेट से ज्यादा जो नेशनल पार्क MP में आपका है, ठीक है. And followed by 12 cheetah from South Africa in February 2023. So in September 17th September 8 जो चीता नामीबिया से आया, ठीक है. एंड देन इन 2023 12 चीता जो है आपका कहां से आया? साउथ अफ्रीका से आया. कहां पे? तो कूनो नेशनल पार्क. कहां पे ये आपका जो ध्यान में रखना है, इट इज लोकेटेड इन एमपी. And majority of cheetah have adapted well to their new environment and exhibiting natural behavior such as hunting, territory establishment and mating. So ज्यादातर चीता जो है उन्होंने क्या किया, वो अडॉप्ट कर लिए हैं, अडेप्ट हो चुके हैं. अडेप्ट हो चुके मतलब क्या कि चीता इज वेरी यू कैन से ना, अकॉर्डिंग टू मी अगर वर्ड यूज करो कि हैप्पी है, अब वो हैप्पी है कि उन्हें जैसा लेट्स सपोज अफ्रीका में या नामीबिया में आपका जो हंटिंग के जैसे जो प्लेस मिल रहा था, या आपके कहते एनिमल्स मिल रहे थे, ठीक है, या हैबिटेट्स थे, वो सारे जो है कुनो नेशनल पार्क में भी मिल रहा है. सो ऑलमोस्ट कहा जाता है कि ज्यादातर चीता ने क्या किया, अपने आप को अडेप्ट कर लिया है. ओके, एंड ऑल्सो यू कैन सी वन थिंग कि नोटेबली अ फीमेल चीता, एक फीमेल चीता उन्होंने बर्थ दिया अपने बच्चे को इंडियन सॉइल पे कितने सालों बाद? आफ्टर 75 ईयर्स, जिसमें से वन सर्वाइविंग कब रिपोर्टेड to be 6 months old and showing normal growth patterns as of September 2023. मतलब क्या, एक चीते ने बच्चे को जन्म दिया, उसमें से एक कब जो है आपके बच्चे जो है वो आपके ग्रोथ भी जो है आपके किए हैं, ठीक है. सो दैट मीन इट शोज द एडेप्टेशन बाय द अफ्रीकन चीता इन इंडियन मेनलैंड. ओके, एंड ऑन 3rd January 2024 3 cubs were born at Namibian चीता आशा एट द कुनो नेशनल पार्क. तो एक नामीबियन चीता जिसका नाम आशा जो है रखा गया, ठीक है. उन्होंने क्या किया, 3 जो बच्चे को और जन्म दिए. एंड बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है वो एक्टिवली इन्वॉल्व करता है किसको? लोकल कम्युनिटीज को. ऑलमोस्ट मोर देन 300 जो है आपके 50 जो चीता मित्रा जो बनाए गए वो कुनो नेशनल आसपास के गांव में, और उनको इन्फॉर्मेट मतलब ट्रेन किया गया, और फिर वो चीता जो मित्राज हैं वो क्या करते हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं, अवेयर करते हैं. ओके, एंड इस प्रोजेक्ट चीता में क्या है कि यू कैन से ना
involvement of the locals. Okay, so that's why this is really very important, because locals also got, you can say, employment, direct employment. Okay, and I told you over 350 cheetah mitras, cheetah's friend from surrounding village have been engaged to educate the public on cheetah behavior and human wildlife conflict mitigation and fostering peaceful coexistence. Okay, so please keep in the mind in project cheetah what there is a one thing is important, you can say now चीताज मित्रास और चीताज फ्रेंड, ओके, 350 मोर देन 350 उन्हें क्या किया गया, एम्प्लॉयमेंट दिया गया। और जो आपके चीता के जो मित्राज हैं वो क्या करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं। अवेयर फॉर व्हाट, अवेयर फॉर यू कैन से नहीं एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट, कैसे आप उस समय में अपना जो है अपने आप को संभाल सकते हो, कैसे हम जो है रिस्पेक्ट कर सकते हैं आपके एनिमल्स को, खास करके चीता की अगर हम बात करेंगे, कैसे दोनों मिलकर के ह्यूमन एंड जो कहते हैं कि चीता को एग्जिस्टेंसी जो है आपका रह सकते हैं। सो दैट्स व्हाई दीज थिंग्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, and now let's move ahead, let's discuss the protection status of cheetah. This is really very important for our prelims examination. Maybe UPSC or state service may ask related to, you can say, the protection status of cheetahs. Okay, so cheetah जो है वो listed है vulnerable। क्या है चीता जो लिस्टेड है, यू कैन से vulnerable। कहां पे, जो IUCN का जो रेड लिस्ट है उसमें ये चीता क्या है, वनरेबल है। और अगर शायद अभी मैं कहीं भी पढ़ा हुआ था, लगभग जो अभी लमसम अगर बात करेंगे 7,600 अंडर 8,000 ही पूरे वर्ल्ड में जो है अभी आपके चीता है। ओके, सो प्लीज कीप इन द माइंड and they are protected under the schedule 2 of the wildlife protection. Okay, you can say ki act 1972 and wildlife protection act 1972 also is in use. Okay, the Kikela basically demanded for the amendment of the Wildlife Protection Act 1972. So you will have to know about this. What is Wildlife Protection Act 1972? So if you talk about the protection, so in IUCN, cheetah are listed as vulnerable and they are protected under Schedule 2, okay, of the Wildlife Protection Act 1972. Okay, and cheetah are also included in the Appendix 1 of the Convention on International Trade in Endangered Species and offering the highest level of protection from international trade. Okay, please keep in the mind, ये जो हम लोग कहते हैं कि आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसके अपेंडिक्स 1 में भी चीता जो है आपका आता है। सो दिस स्लाइड इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, मे बी यू विल गेट क्वेश्चन। लेट्स सपोज कि which types of question I am going to tell you. Consider the following statement related to protection status of cheetah. First, okay, cheetah are listed as vulnerable on the IUCN red list. Second, they are protected under Schedule 2 of the Wildlife Protection Act 1972. Third, they are also included in the Appendix 1 of the Convention on the International Trade in Endangered Species. Okay, and now UPSC will ask which of the above statement is correct. So then 1 only, 1 and 2 only, 1 and 3 only, and D all of the above. So answer should be what? D all of the above. Maybe UPSC may ask a question related to this. You can say कि चीता, okay, which of the following you can say na are related to the protection of the protection status of cheetah. So maybe you can say कि IUCN red list, okay, then after that Wildlife Protection Act 1972, and then also you can say Convention on International Trade in Endangered Species. So you will have to be ready for this type of question. Okay, and now let's move ahead and let's discuss about the challenges or issues related to project cheetah. Okay, what are the challenges and issues related to project cheetah? We'll have to keep in the mind. So first of all, there is a ecological mismatch. Okay, and basically there is a difference in climate, prey, okay, hunting, habitat between India and the Africa. So it poses challenge for long-term cheetah survival. Okay, so first of all, there is what? Ecological mismatch. Second thing, a stressful condition, basically frequent chemical, okay, immobilization induce severe stress in cheetah. Okay, and most survivor remains captive. No established free ranging, okay, population exists in Kuno National Park. So second thing was a stressful condition, because as you know कि basically cheetah translocated from Africa to India. Okay, so that's why a stressful condition. So a stressful condition also we can lead to the threat, okay, for the cheetah also. Then after that there is what? Unsustainable cheetah imports. The African cheetah population are already vulnerable. Okay, are approx 6,500 mature individual and lump sum we can say कि under 8,000. Okay,
And then reliance on annual imports of 12 cheetahs is unsustainable and raises ethical concern. Okay, and then there is also unfair social impacts due to the minimal involvement of the local communities and past displacements of indigenous people for conservation. Okay, displacement भी तो हो सकता है ना, अगर लेट सपोज आपका जो है चीता को या किसी और भी एनिमल को रीइंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो लोग जहां रहते होंगे कुनू नेशनल के आसपास, लेट सपोज एग्जांपल, उन्हें जो है आपको ट्रांसलोकेट कर दिया जाएगा, उन्हें जो है डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, बोला जाएगा आप दूसरे जगह रहो, तो ये भी अपने आप एक जो है कंसर्न जो है। So what are the key issues related to Project Cheetah? Ecological mismatch, stressful condition, okay, minimal participation of local, then unsustainable cheetah imports from Africa. Okay, so these are the important, you can say na ki challenges related to, or you can say key issues related to Project Cheetah. Okay, so you can see here's a few facts related to cheetah. Cheetah is the oldest of the big cat species. ओके, ये ओल्डेस्ट है, ठीक है, कैट स्पीसीज में अगर आप बात करेंगे, इनके जो एंसेस्टर को अगर ट्रैक किया जाए तो है 8.5 मिलियन ईयर्स। नंबर ऑफ चीता जो है मैंने अभी भी बताया अंडर आपको 7,500 है, ठीक है, ये आईयूसीएन के रेड लिस्ट में वनरेबल है, ठीक। एशियाटिक चीता एंड द नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता क्रिटिकली इंडेंजर, प्लीज कीप इन द माइंड, जो एशियाटिक चीता है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीकन चीता जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन चीता की अगर बात करें वनरेबल हो जाएगा, ठीक है। And cheetah have lost 90% of their global habitat and they now live in 9% of historic range. Historic range में जाएंगे तो उसके सिर्फ 9% एरिया में, पहले लेट सपोज जहां पर 100 किलोमीटर में रहते थे, अब जो है और 9 किलोमीटर में ही रहते हैं। So these are the important facts related to, you can say na, Project Cheetah. Okay, and I hope so कि this video will be very helpful for you, and if video will be helpful for you, so you can like, okay, you can share this video with your friends, and also you can subscribe our channel for the new updates, for new videos. Okay, and also I would like to tell you one thing कि we have launched Prabodh, PRABODH, okay, Prabodh initiative for the free crash course for UPSC mains and also free UPSC mains test series. So if you are interested, okay, you can enroll, you can see in our initiatives Prabodh 2025. You'll get the Google form link in the description box. So thank you so much, all the best, may God bless you.